हेलो सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। लास्ट हमने नंबर 1 कवर किया था। आज हम नंबर 2 की बात करेंगे। जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 को, 20 को और 29 को आता है, वो सब नंबर 2 से रूल होते हैं। नंबर 2 मीन्स मून का नंबर। मून इट्स अ फेमनाइन नंबर। इसमें जो ज़्यादा एनर्जी रहेगी वो एक स्त्री की, एक फीमेल की एनर्जी रहेगी। नंबर 2 का जो प्लैनेट है वो मून है। मून इस इनको नंबर 2 वालों को गवर्न कर रहा है। दैट मीन्स जैसे मून बहुत जो है मून एक ऐसा प्लैनेट है, बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करता है। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो भी मून पे बेस्ड है। जो फॉरेनर्स की आउट ऑफ इंडिया जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं या जॉडिक साइन उनके हैं, वो जब कैलकुलेशन करते हैं वो सन को सेंटर में रख के करते हैं। तो वो सन को लेते हैं, नंबर 1 को लेते हैं। और उनकी और जो हम इंडियंस हैं, हम लोग मून को बीच में रखते हैं। मून को बीच में रखने का रीज़न ये है कि मून बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो हमारी पर्सनालिटी और चीज़ों में जो फ़र्क आता है, तो हम कोशिश करें कि हम डॉट उसको पकड़ने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ये पर्सनालिटी कैसी है। जो नंबर 2 वाले होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं। पर आपने कभी मून को देखा है जो 15 डेज़ बढ़ता है और 15 डेज़ कम होता है? नो मून, न्यू मून से लेके फुल मून तक जाता है। उसमें कितने चेंजेस आते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं। उसके साथ साथ नेचर में भी चेंज आते हैं, तो मैं वो आपको आगे क्लियर करूँगी। पहले हम नंबर 2 की पर्सनैलिटी को जान लेते हैं, एग्जैक्टली नंबर 2 क्या है। नंबर 2 एक मदर फिगर की तरह आप ले सकते हैं। जैसे घर में एक माँ होती है, सबको प्यार करती है, अच्छे से पालन पोषण करती है। नंबर 2 को आप वैसे कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 बहुत अच्छे गिवर होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। जो हिंदू हैं वो अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को, शुक्ल और कृष्ण पक्ष को। मीन्स 15 दिन अंधेरा रहेगा, 15 दिन रोशनी की तरफ जाएंगे हम। तो इसी तरह जो नंबर 2 से रूल होते हैं उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 जो होता है इसको डेस्टिनी नंबर को हम बहुत अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर 2 की लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। बहुत जल्दी से अप डाउन्स आना, या मतलब आपको पता ही नहीं होता है एकदम अभी आप ऊपर है तो एकदम आप नीचे होते हैं। इस तरह के अप डाउन्स आपके रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं नंबर 2 वालों की लाइफ में। जो नंबर 2 वाले होते हैं वो बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं। क्योंकि मून जो है, आप मून को देख सकते हो, बहुत सौम्य सुंदर सा प्लैनेट है। तो उसे अट्रैक्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, थोड़े जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी मतलब उनके साथ फीलिंग ऐसी आती है कि हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत सौम्य तरीके से, बहुत वार्मली ग्रीट करते हैं लोगों को। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होता है इन लोगों का। थोड़ा शाय होते हैं नेचर में वो। अम, थोड़ा शाय, आप उनकी पर्सनालिटी शाय की तरफ ज़्यादा दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। ड्रीम्स में रहना पसंद होता है इन्हें, बड़े ड्रीम्स वगैरह देखना पसंद करते हैं। इमेजिनेशंस बहुत कमाल की होती हैं। इनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, उसका एक ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मतलब इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। अपनी इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर टर्म्स में देखा जाए। स्टाइलिश ड्रेसअप होते हैं ये लोग। जब इनका आप देखेंगे, एक ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, बहुत स्टाइलिश होते हैं ये लोग। इनका एक ऑरा अलग से आता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको इसके साथ क्लियर करूँगी। अमिताभ बच्चन 11 को हुए हैं, तो वो, अगर आपने उनको देखा होगा तो उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा चार्म है। अभी मेरे दिमाग में वो आए हैं तो मैंने उन्हीं का नाम लिया। और भी अगर आप नंबर 2 वाले देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं वो लोग, बड़े क्रिएटिव होते हैं दिमाग से, और बहुत ईज़िली फ्रेंड्स बना लेते हैं। शाय भी हैं, पर फिर भी बहुत ईज़िली फ्रेंड्स बना लेते हैं। लोगों से बात करने का इन्हें बहुत तरीका होता है। चार्मिंग होते हैं, बड़े पीस मेकर होते हैं। इनको लड़ाई वैसे तो ये करना पसंद नहीं करते। गलती से पड़ जाएँ तो ये कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सेटलमेंट कर लो। इसलिए नहीं कि ये कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये पीस मेकर हैं। इनको दुनिया में शांति चाहिए, इन्हें अपने आस-पास लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ये उसे अवॉइड करते हैं। लड़ाई हो जाए फिर अलग बात है कि इंसान लड़ता है, पर इनकी कोशिश रहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और लेकिन ये चीज़ों से बहुत ईज़िली बोर हो जाते हैं। एक चीज़ को बहुत लंबा नहीं खींच सकते ये लोग, जल्दी-जल्दी चेंज करते हैं।
आर्ग्यूमेंट में, जैसे मैंने बोला लड़ाई नहीं करना पसंद, तो आर्ग्यूमेंट में इनको पढ़ना ही पसंद नहीं है, किसी भी डिस्प्यूट में पढ़ना पसंद नहीं है। और इनका बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत इंट्यूटिव होते हैं, हाईली इंट्यूटिव, इनके अंदर एक इंट्यूशन पावर होती है। ये चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 2 से रूल हो रहे हैं मून से, तो इनमें एक अलग तरह की पावर होती है। जैसे अगर आप मून को देखो तो वो थोड़ा डार्कनेस में भी है और रोशनी में भी है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है लाइट और डार्कनेस का। तो ये थोड़े इंट्यूटिव भी होते हैं, और इसी के कारण इनको कभी कभी ना लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लाइक उनको लगता है ये थोड़े डिप्लोमेटिक है, थोड़े टेकफुल हैं, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत वार्म है बाय नेचर, बट इनको कुछ चीज़ें पता होती हैं, इनको ग्रेस होता है गॉड की तरफ से, तो लोग इनको समझ लेते हैं थोड़े डिप्लोमेटिक हैं, ये ऐसे हैं। पर इतने ज़्यादा वो डिप्लोमेटिक ले सकते हैं, पर उस गंदे सेंस में नहीं ले सकते, आप इसे पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। ये बहुत लकी लोग होते हैं, पर अगेन एक नेगेटिव पॉइंट ये है, लकी ये दुनिया के लिए लकी हैं, ये खुद के लिए लकी नहीं होते। ये जिसके साथ रहेंगे उनका लक फैक्टर बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। ये खुद के लिए इतने लकी नहीं हैं। ये बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है, 1% भी ये मटेरियलिस्टिक नहीं होते। मैं आगे इसको क्लियर करूँगी क्यों मैंने ऐसा बोला। ये कभी भी कोई काम करते हैं तो उसका क्रेडिट लेने में इंटरेस्ट नहीं रखते कि हम मैंने किया, ये इस तरह क्रेडिट लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये थोड़े शाय नेचर के होते हैं। क्रिएटिविटी है, काम करने का वो सब है इनके अंदर, इमेजिनेशन अच्छी है, काम भी अच्छा करते हैं, पर ये ना मोस्टली कर्टन्स के पीछे रहने की कोशिश करते हैं। जो उनकी पावर होती है वो कर्टन के पीछे ही रहती है, वो लोगों के सामने नहीं आ पाती है, लोगों के सामने बता नहीं पाते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं अगर सिचुएशंस या एटमॉस्फेयर इनके फेवर में नहीं होता है, तो बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इनके पास, वो बहुत बार ऐसा होता है कि इनके हाथ से बहुत जल्दी स्लिप कर जाती हैं, ये उसको संभाल नहीं पाते, उतनी जल्दी होल्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत नेचर में सेंसिटिव होने के कारण, बहुत सॉफ्ट लोग हैं ये, बहुत नेचर में सेंसिटिव हैं, तो ये ज़्यादा प्रेशर लेना लाइफ में पसंद नहीं करते, इसीलिए वो लड़ाई झगड़ों को भी अवॉइड करते हैं। और प्रेशर नहीं ले पाते तो इनका जो जॉब में एकदम प्रेशर आता है या बर्डन आता है, ये उसको थोड़ा ईज़िली ले ही नहीं पाते, क्योंकि ये शांत रहना चाहते हैं, शांति से चलना चाहते हैं, तो अननेसेसरी का प्रेशर या बर्डन ये लेना पसंद नहीं करते हैं, तो ये उस चीज़ से खींचते हैं थोड़ा, कि नहीं हम लोग नहीं इतना वो मतलब लेना चाहते, ये स्मूथली करना चाहते हैं। हालांकि इन्हें ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, ये सोशल पर्सन होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, लव अफेक्शन फैमिली चिल्ड्रन ये सब इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, तो ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। पर इनको अवॉइड करना चाहिए कि लोगों को जल्दी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे होते हैं, तो जब इनके साथ कोई गेम खेलता है तो ये कई बार उसको जज नहीं कर पाते टाइम पे, या अगर कर भी पाते हैं तो अवॉइड कर देते हैं, और वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंट्यूटिव है तो जज कर भी लेते हैं कुछ हद तक, पर वो इग्नोरेंस में इनका नुकसान हो चुका होता है। तो कोशिश करें कि खुद करें। और कई बार ये जब अपने लव वन की कंपनी इतनी एंजॉय करते हैं, इमोशंस में इतने बह जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम पे वो काम पूरा नहीं कर पाते, वो असाइनमेंट लाइफ में पूरे नहीं कर पाते, वो चीज़ें ऑनेस्टी से नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो मेन फोकस पैटर्न है वो ऐसा रहेगा कि फैमिली फ्रेंड्स इमोशनल फ्रंट पे रहेंगे, तो ये प्रैक्टिकल फ्रंट पे नहीं है, तो कुछ चीज़ें ये अपने हाथ से छोड़ देते हैं, चाहते कभी कभी इंटेंशनली, कभी कभी ना चाहते हुए भी। ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना पसंद करते हैं, तो मतलब डिपेंडेंसी इनकी ये कर सकते हैं हर चीज़, पर इनको एक मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तो और कभी कभी गाइडेंस के लिए भी। तो बेटर रहेगा कि ये बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं, पर कोशिश करें ये जॉब में ही रहें, वो इनके लिए सेफ़ रहेगा, थोड़ा पीस में रहेगा। अब ये फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो पार्टनर है ना वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि पार्टनर में इनके लिए दो क्वालिटीज़ हमेशा जाएंगी पार्टनर्स में, कि एक ऐसा पार्टनर इनकी लाइफ में होना चाहिए जो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करे, सेफ गार्ड करे, क्योंकि वो एक फेमनाइन एनर्जी है, एक रानी, मून जो है एक रानी है, सन राजा कंसिडर करते हैं, मून एक रानी है, तो रानी को हमेशा अपने आसपास क्या लोग चाहिए होते हैं, रानी हमेशा प्रोटेक्शन में रहती है,
उसको लाइफ में थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है। पावर है, उसके पास सब कुछ है, पर वो सौम्य है, इमोशनल है, बहुत स्वीट सी है, तो वो उसको वो चीज़ें चाहिए लाइफ में। तो अगर कोई मेल 2 नंबर से रूल हो रहा है, तो अगर उसकी लाइफ में कोई सपोर्टिव रोल में कोई वुमेन है, बड़ी औरत, जैसे उसकी मदर हो गई, उसकी बड़ी सिस्टर हो गई, अगर उसकी वाइफ है, उसको गाइड कर रही है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि मदर फिगर बहुत लकी होती है इनके लिए, क्योंकि नंबर 2 से ही रूल हो रहे हैं, तो उनके लिए लक फैक्टर लेके आती हैं। अगर इनके बर्थ चार्ट में नंबर 2 दो या 2 से ज़्यादा बार आ जाता है, तो आप हमेशा, जैसे अभी कोई, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अगर वो पैदा हुए 20 10 या 2002, तो इसमें 2 कितना बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इस तरह अगर बर्थ चार्ट में आपका 2 से ज़्यादा बार आ जाए, तो इन लोगों के साथ क्या देखा जाता है, इनके ना सडन चेंज होते रहते हैं, जॉब्स में, रहने वाली जगह में, ये थोड़े चेंजेस जल्दी इंटरवल पे होते हैं इनके। और जो इनकी मिडिल एज कैसी रहती है, इनको ना फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट होता है, ऑकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन इनको कोशिश करनी होती है कि ये जो साइलेंस की पावर है, ये उसको समझे। एक तो ये शांत रहे, कि हर चीज़ मुँह पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आउटवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहे। और अगर ये अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं पब्लिक सर्विस में, किसी के हेल्प करते हैं, तो ये इनके लिए एक खुराक का काम करती है, इनकी सोल के लिए एक खाने का काम करती है, क्योंकि इनके अंदर सर्विस भाव बहुत अच्छा है, ये दूसरों को सर्व करना चाहते हैं। मैं इनके स्टोन्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं अगर थोड़ा सा नंबर 2 ले लूँ, तो ये अगर सिंगल नंबर 2 ले लेती हूँ, तो ये बहुत इमेजिनेटिव हो गए, स्पिरिचुअल गाइडेंस रहती है इनके पास, फेमिनाइन फोर्स रहती है। और अगर नंबर 11 होते हैं, ये बहुत अच्छा नंबर है, ये मास्टर नंबर में आता है। मास्टर नंबर जब मैं कवर करूँगी तो मैं आपको इसमें क्लियर करूँगी मास्टर नंबर क्या होते हैं। पर 1 + 2 दैट मीन्स सूरज की डबल ताकत से ये नंबर 2 पे आ रहा है। तो ये एक ऐसा नंबर है कि जितना कभी कोई चीज़ हमारे हमारे लिए लकी होती है, तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। अगर ये मास्टर नंबर है, जस्टिस का नंबर माना जाता है इसे, तो इन लोगों को ना बिट्रेयल होते हैं, ये लोग बिट्रे करते हैं कुछ अलग लोगों से, ये थोड़े धोखे मिलते हैं इनको। और कभी कभी ना बहुत सीरियस डिफ़िकल्टीज़ आती है लाइफ में, और लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये उससे ओवरकम कर जाते हैं। ये वो लोग हैं कि मौत के मुंह से वापस आने की कुवत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। मतलब अगर इनको ये इतने ब्लेस्ड हैं, तो इनकी लाइफ में फिर एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ी मुश्किलें भी ज़्यादा आएंगी। ये नो डाउट बहुत लकी है, पर मुश्किलों के साथ। नंबर 20 जो जजमेंट का नंबर रहता है, इसमें आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर हो गया आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस तो है ही, इसमें फेमिनाइन एनर्जी है, पर नंबर 0 होने के कारण एक काल चक्र पूरा कर रहा है, कर्म पूरे कर रहे हैं, तो जजमेंट का नंबर आ जाता है, इन्फिनिटी का नंबर आ जाता है। तो ये लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हैं, पर तो इसीलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब उस तरह की सक्सेस नहीं ले पाते, क्योंकि इनका जो फोकस रहता है वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ रहता है। ये मटेरियलिस्टिक हो ही नहीं पाते चाह के भी। तो वरना ऐसा नहीं कि ये इनको नहीं मिल सकता, सुख मिल सकता है, पर इनका खुद का जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ नहीं है। नंबर 29 जो होता है, आई एम सो सॉरी टू से, ये बहुत थोड़ा अनफॉर्चुनेट नंबर कंसिडर किया जाता है। इसका 2 एग्जांपल मैं आप लूँगी जो अभी मेरे दिमाग में क्लिक कर रहे हैं। एक तो इनकी मैरिज बहुत अच्छी नहीं रहती है, और अनफॉर्चुनेट नंबर इसलिए अनसर्टेन रहती है इनकी लाइफ में, कोई सर्टेन नहीं होता है, और सेंसिटिव बहुत होते हैं नेचर से। इसका रीज़न ये है कि नंबर 2 जो है वो सेंसिटिव नंबर है, और नंबर 9 जो है वो मार्स का नंबर है, एकदम गर्म, मार धाड़, बहुत ऑपोजिट हो जाते हैं दोनों नंबर। और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो भी हर मंथ की 29 तारीख को पैदा होंगे, उनकी लाइफ में आप उनकी शादी को देखना। राजेश खन्ना की शादी हो गई, संजय दत्त की शादी हो गई, इस तरह अभी मेरे को 2 क्लिक किए हैं दिमाग में। अगर आप खुद से सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उनकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैरिज को अगर लेके जाएंगे, तो ये मैरिज में थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, मतलब उतनी गर्माहट नहीं रहती है इन लोगों की शादी में। ये अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर नंबर 1, 2, 4, 7, 9 की तरफ होते हैं, और इनको लोग इंटेलेक्चुअल लोग, प्रैक्टिकल लोग बहुत पसंद है,
खुद इमोशनल है तो प्रैक्टिकल ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पसंद है। बाकी इंटेलेक्चुअल दिमाग से बात करने वाले, किसी पर्टिकुलर फ़िलॉसफी पे बात करने वाले लोग इन्हें पसंद है। इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पसंद है। अगर इनका अपोजिट पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो ये इन पे सुहागे वाली बात है। इनको अवॉइड करना चाहिए नंबर 4, 5, 9, 8, 9। और इनके लिए फॉर्चुनेट नंबर रहेंगे 1 to 7 सीरीज़ में, जो अगर इनकी हेल्थ को लेके जाएंगे तो मून साइन को जो रूल करते हैं नंबर 2 को, उनके डाइजेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो वो हमेशा देखेंगे उनका जो पेट है वो अपसेट रहेगा, उनको एक्ने वगैरह ज़्यादा होंगे फेस पे, क्योंकि उनका डाइजेशन सही नहीं है, तो उससे ये चीज़ें रिलेट करती हैं। मून जो होता है वो मेंटल वरीज़ या स्लीपनेस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप ढंग से सो नहीं पाते हो, तो अनईज़ी फ़ील करते हो, या मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं ग्रे एंड लाइट ग्रे फ़ेज़ में और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट फ़ेज़ में, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो फिज़िकली इन्हें फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, क्योंकि पेट डाइजेशन से प्रॉब्लम है। पेट आपका इट्स अ सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, तो अगर वो प्रॉपर डाइट लेता है और वो सही रहता है तो आपकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट ओवरऑल सही रहेगी। फिज़िकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए स्विमिंग ना करें तो अच्छा है आप लोग, क्योंकि आपके पानी के साथ इश्यूज़ रहते हैं थोड़े बहुत। वो पर्टिकुलर एक चार्ट को देख के ही पता चलेगा, आपकी कुंडली को देख के। नंबर 2 को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और इसका एक रीज़न मैं देती हूँ। जब जो हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, तो आपने एक चीज़ और भी नोट करी होगी कि जब हाई टाइड्स आते हैं पूर्णमासी वाले दिन, तो मतलब पूर्णमासी हुई, मून जो है पूरे फुल मून है, तो उस टाइम हाई टाइड्स आएंगे, पानी उछलेगा, बाहर की तरफ आएगा। तो और उस टाइम मेंटल असाइलम में जो लोग काम करते हैं, जानते हैं, या उनकी फैमिली से कोई है, तो आपने उनके नेचर में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके एटीट्यूड में उस पर्टिकुलर डे में ज़्यादा फ़र्क देखेंगे कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं उन दिनों में। मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। जब 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है तो थोड़ा लो मूड में रहते हैं। जब शुक्ल पक्ष आता है, हम रोशनी की तरफ जाते हैं, तो हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं 2 नंबर वाले उस टाइम पे। तो कोशिश कीजिए कि आप वाटर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा मतलब अच्छा क्वालिटी का यूज़ करिए। पानी के टाइम पे आप थोड़ा अवेयरनेस के साथ चलिए कि वो आपको कोई हार्म ना पहुँचा पाए, क्योंकि उससे थोड़ा-सा इश्यू रहता है। अगर हिंदू लोग हैं तो उनके लिए डेटी जो हैं वो शिवा रहेंगे, और इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं, जो 2 पे आता है, 2, 11, 20, 29, 38, जहाँ पे भी 2 का टोटल आएगा तो इम्पॉर्टेंट ईयर्स कंसीडर करते हैं। लकी पीरियड आपका 21 जून से 31 जुलाई के बीच में रहता है। इनके लिए अनफॉर्चुनेट टाइम आपका रहेगा जनवरी, फरवरी एंड जुलाई। ये 3 मंथ्स थोड़ा अनफॉर्चुनेटली माना जाता है, और इन्हें कोशिश करनी चाहिए जब भी इम्पोर्टेंट वेंचर्स हों या डिसीजन लेने हों, वो किसी 8 नंबर वाले के साथ, या 8 नंबर या 8 नंबर पर्सनैलिटीज़ के साथ थोड़ा अवॉइड करें, जो 8 से रूल होते हैं, 17 से 26 से, जो भी 8 पे आते हैं। क्योंकि 2 और 8 का बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब मैंने आपसे जब मैं फर्स्ट नंबर 1 आपसे डिस्कस कर रही थी, तब मैंने वहाँ पे जब 28 डेट ली थी, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि नंबर 2 जो है मून है, नंबर 8 जो है वो शनि है। शनि लोहा, मून पानी, तो वो जब भी एक दूसरे के साथ आएंगे जंग लगाएंगे। तो ये नंबर बिल्कुल अगेंस्ट है एक दूसरे के, बहुत ऑपोजिट है, तो अवॉइड करना चाहिए। जो फॉर्चुनेट डेज़ रहेंगे, मंडे रहेगा, और संडे भी ठीक रहेगा उनके लिए। जो प्लैनेट्स हैं, सन, मार्स एंड जुपिटर। अभी मैंने आपको बताया था कि मार्स जो है बहुत एग्रेसिव है, वो 100वें प्लैनेट है। तो मैंने अभी यहाँ पे फ्रेंडली प्लैनेट बोला, तो ये अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने फ्रेंडली क्यों बोला, वहाँ पे मैंने सही नहीं बोला, तो मैं उसका रीज़न भी देती हूँ। जब आप हर एक चीज़ अलग-अलग जगह पे सही होती है। अगर आप शादी करते हैं 9 नंबर वाले से, तो वो एग्रेशन में रहेगा। जब आप इक्वालिटी में होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप कोई झुकने को तैयार नहीं होता। बट वहीं अगर आपका टीचर 9 से रूल कर रहा है, आपका गाइड करने वाला आपको, तो आप उसको सुनेंगे, आप उसको समझेंगे, अथॉरिटी में होगा वो, तो वो आपके लिए एक अलग रोल प्ले करेगा। तो मार्स उस सेंस में बहुत अच्छा प्लैनेट है आपके लिए, अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, पूछते हैं, या उससे गाइडेंस लेते हैं, तो सन, मार्स, जुपिटर आपके लिए अच्छा रहेगा।
अनफ्रेंडली जो प्लैनेट रहेंगे आपके लिए, मरकरी इतना अच्छा नहीं है आपके लिए प्लैनेट, 5 नंबर मैंने आपको बताया था नंबर अच्छा नहीं रहेगा। वीनस, सैटर्न, राहु, केतु ये अच्छे नहीं हैं। लकी कलर जो है आपके क्रीम क्रीम आते हैं। जो मून के साइन, मून जो है वो क्रीम की तरफ लेके जाएगा आपको, वाइट, क्रीम, ग्रीन, येलो। लेकिन ये सारे जो कलर है ये लाइट उसमें जाएंगे, लाइट फेस में, जैसे गोल्ड हो गया, वाइट हो गया, ग्रीन, टर्किश, मतलब ये लाइट शेड में जाएंगे आपके। जो आपके लकी कलर्स, वो अनलकी कलर्स रहेंगे, वो जितने भी डार्क कलर्स हैं वो सारे आपके लिए अनलकी रहेंगे। ब्लैक, कॉफ़ी, रेड, कब डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए। डायरेक्शन, वास्तु डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट बेस्ट रहेगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में आपके इमोशंस रहते हैं और स्पोर्ट्स का रहता है। साउथ वेस्ट को बिल्कुल अवॉइड करिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो कंसिडर कीजिए नॉर्थ वेस्ट में बैठे, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। साउथ वेस्ट आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो अगर आप कभी डोनेशन करने का सोचते हैं तो आप अगर डोनेशन ये, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखी जाती हैं कि आपको डोनेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर के लिए, अगर आपको लगता है कि 2 नंबर आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं दे रहा है या उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप राइस, मिल्क, इस तरह की चीज़ें डोनेट कर सकते हैं जो मून से रिलेट करती है। सिल्वर, पर्ल, कर्ड, वाइट कपड़े, वाइट कलर के फ्लावर। ज़्यादातर ये आप ये मंडे या फुल मून डे वाले दिन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा हर चीज़ आंखें बंद करके नहीं कर सकते। ये एक जर्नल मैं आपको बता रही हूँ, पर्टिकुलर कुंडली देके, पर्टिकुलर चीज़ें देके अलग तरह की प्रिडिक्शंस होती हैं। तो अगर एक लास्ट में मैं एक चीज़ और कवर कर देती हूँ स्टोन्स की। अगर आप स्टोन्स में इंटरेस्टेड होते हैं और अगर आप कभी स्टोन्स पहनते हैं 2 नंबर वाले, तो उनके लिए पर्ल बहुत अच्छा रहता है, समुद्र से ही निकलता है, वाइट कलर का है। फिर आपका मून स्टोन्स बहुत अच्छे रहते हैं, वाइट स्फेयर, क्लियर क्वार्ट्ज, ये स्टोन्स जो है आपके लिए बेस्ट रहते हैं। तो आई होप आपको नंबर 2 के रिगार्डिंग जितनी भी मैंने अभी आपसे बात की या जो भी मैंने चीज़ें बताई आप उससे रिलेट कर पाए, आपको वो चीज़ समझ आई। तो नंबर 2 वालों, जो हमारा, मैंने फिर से बोलूँगी, स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी वीकनेस आ जाती है जब हम बैलेंस नहीं बनाते। तो जहाँ आप इमोशंस आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को रेगुलर चेक कीजिए। कई बार आप खुद ही अपना काम बिगाड़ लेते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, तो उस टाइम पे थोड़ा रुक जाइए और शांत रखिए अपने आप को। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और आई होप आपको ये नंबर 2 की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। नंबर 2 इतना अच्छा नंबर है कि इंट्यूटिव नंबर है, तो मैं इसको आगे एक केस स्टडी लेके जाऊँगी किसी एक फ़ेमस इंसान के साथ। ये लोग बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन में जा सकते हैं और लोगों की प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। इनमें एक हीलिंग पावर होती है। ये बहुत उस सेंस में मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं एक वीडियो में इतना कुछ कवर नहीं कर सकती। अभी मुझे जितना दिमाग में आया मैंने आपसे उतना कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे और जो चीज़ें अगर कुछ बच गई हैं तो मैं उसे ऐड ऑन करूँगी। अभी मास्टर्स नंबर आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। नंबर ये थी नंबर 2 की पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर 3 को लेके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे समझ आए कि आपको पसंद आई है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे और देखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।